प्रिय मित्रों, परमेश्वर के वचन से एक और छोटे से संदेश में आपका स्वागत है। आज जिस वचन तख्ती पर हम मनन करेंगे वह इन वचनों पर आधारित है। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और 6 से 10 वचन। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। इन वचनों में जिस मुख्य विषय पर हम मनन करेंगे वो है संतोष या संतुष्टि। पहले ही वचन में हम पढ़ते हैं कि संतोष के साथ भक्ति बड़ी कमाई है। इसका अर्थ है कि बिना संतोष या संतुष्टि के हमारी भक्ति व्यर्थ और प्रभाव रहित है और ना ही हमारे लिए लाभदायक है। परमेश्वर का वचन इस बात को प्रकट करता है कि शैतान हमारे ध्यान को ऐसी चीज़ों और बातों की तरफ मोड़कर, जिनसे हमारे प्राण को कोई संतोष या संतुष्टि प्राप्त नहीं होती, हम पर हमला करता है और हमारी संतुष्टि या संतोष को भंग करता है। दूसरे शब्दों में, ऐसी चीज़ों या बातों की तरफ हमारा ध्यान लगाता है जिनसे हमें कभी भी संतुष्टि या संतोष नहीं मिल सकता, बल्कि ऐसी चीज़ें या बातें हमें आगे चलकर पूरी तरह नष्ट कर सकती हैं। इस बात का एक दृश्य हमें उत्पत्ति की किताब में मिलता है, जहां हम सृष्टि के पूरे वृत्तांत और परमेश्वर के द्वारा मनुष्यों के पालन पोषण और कल्याण के लिए सभी प्रबंधों के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ हम पढ़ते हैं कि अदन की वाटिका में और इस सुंदर सृष्टि में, जहाँ परमेश्वर ने आदम और हवा अर्थात पहला पुरुष और पहली स्त्री को रखा था, परमेश्वर के द्वारा उनके जीवन व्यापन और कल्याण के लिए सब कुछ उपलब्ध कराया गया था। परंतु उत्पत्ति 2 अध्याय और उसके 17 वचन के अनुसार परमेश्वर ने उन्हें एक चेतावनी देते हुए कहा कि वो उस वृक्ष का फल जो परमेश्वर ने जिसको भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष कहा था, उसके फल को ना खाएं। उन्हें बताया गया था कि यदि उन्होंने उस वृक्ष के फल को खाया तो वह निश्चय ही मर जाएंगे। परमेश्वर द्वारा आदम और हवा को दी गई इस आज्ञा को यदि हम आत्मिक रीति से समझें तो यह संपूर्ण मानव जाति के लिए भी एक संदेश देती है कि हम अपने चारों तरफ के आकर्षणों द्वारा बहकाए ना जाएं। ऐसे आकर्षण भले ही हमें कुछ आनंद प्रदान कर सकते हैं, लेकिन वो हमें संतोष या संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकते। इस प्रकार हम यहाँ सीखते हैं कि संतोष या संतुष्टि प्राप्त करना किसी प्रकार के अस्थायी आनंद या लाभ को प्राप्त करने से बिल्कुल अलग बात है। उत्पत्ति 3 अध्याय और उसके 6 वचन में हम पढ़ते हैं कि भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का जो फल था वो आंखों को लुभाने वाला और शरीर और बुद्धि के लिए चाहने योग्य था, लेकिन फिर भी वह फल आदम और हवा को तृप्ति, संतोष या संतुष्टि नहीं दे सकता था। उनके लिए यह एक परीक्षा थी और शैतान ने उन्हें बहुत ही चतुराई से अपने जाल में फंसाकर उन्हें इस परीक्षा में गिरा दिया। उन दोनों ने अपनी आंखों और शरीर की लालसा को पूरा करने के लिए उस फल को खाया, पर फिर भी वह अपने जीवन भर तृप्ति, संतोष या संतुष्टि नहीं पा सके। क्योंकि हम सब भी आदम और हवा के ही वंश हैं, हम सबके अंदर भी जन्म से ही चारों तरफ की आकर्षित करने वाली और ललचाने वाली चीज़ों या बातों के लिए एक लालसा रहती है, लेकिन यह चीज़ें हमें तृप्त या संतुष्ट नहीं कर पाती। संतोष या संतुष्टि का अनुशासन और आत्मनियंत्रण से भी गहरा संबंध होता है। इसलिए यदि हम भक्ति का अनुकरण करते हैं और उसका लाभ पाना चाहते हैं
तो हमारे अंदर अनुशासन और धैर्य भी होना चाहिए। इन दोनों ही बातों के अभाव में हम निश्चित रूप से लालच और परीक्षाओं में गिर जाएंगे और फलस्वरूप कभी भी हमारे पास जो कुछ भी है उससे संतुष्ट या तृप्त नहीं रह पाएंगे। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और 9 से 10 में हम पढ़ते हैं कि जो लोग बहुत धन या पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं वो लालच और परीक्षाओं का शिकार हो जाते हैं और धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ते हैं। इतना ही नहीं, उनके जीवन बुराइयों और पाप से भर जाते हैं और वह परमेश्वर पर और प्रभु यीशु के सुसमाचार की सच्चाई पर अपने विश्वास को भी धीरे धीरे खो देते हैं। ऐसा लिखा है कि धन का लालच सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है और बहुत से लोग धन या पैसे के प्रेम के कारण विश्वास से भटक गए हैं और नाना प्रकार के दुखों में फंस गए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें संतोष या संतुष्टि परमेश्वर से ही मिल सकती है। भजन 37 और उसका 4 वचन और मत्ती 6 अध्याय और 33 वचन में हम इस बात को समझ सकते हैं कि अगर हम परमेश्वर में आनंदित रहें और उसकी इच्छा जानने और पूरी करने पर अपना ध्यान केंद्रित रखें, तो जिस भी भली चीज की हम इच्छा रखते हैं और हमें जिन चीजों की जरूरत है उन चीजों को परमेश्वर हमें अवश्य देता है। इसके विपरीत अगर हम अपना मन अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में लगाएंगे तो हम अवश्य ही लालच और परीक्षा में गिर जाएंगे और कभी भी संतोष या संतुष्टि नहीं पाएंगे। आइए हम प्रभु यीशु के उन वचनों पर ध्यान करें जो उन्होंने यूहन्ना 4 अध्याय और 14 वचन में एक सामरी स्त्री से कहे थे। उन्होंने उससे कहा कि जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। शैतान कितनी चालाकी से हमें धोखा देकर कहता है कि अगर तुम्हें सिर्फ भोजन और वस्त्र से ही संतुष्ट होना चाहिए तो जीवन के बाकी सुखों का क्या होगा। क्या परमेश्वर ऐसा कहकर तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा है? तब हमें शैतान को इस वचन का सहारा लेकर जवाब देना चाहिए। यूहन्ना 10 और उसका 10, जहां प्रभु यीशु ने कहा, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वो जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे।